उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम झूठ बोल रहे हो इस मासूम लड़की के साथ। मासूम लड़की? तुम्हारी माँ है या मासूम लड़की? तो इतनी साइड ले रहे हो उसकी? माँ है तुम्हारे बच्चे की ये। अपनी जबान संभाल के बात करो। तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चाचा ये यहां पर एक सेकंड नहीं रुकेगा, धोखेबाज आदमी है ये। मुझे निकालोगे तुम? इस घर का दामाद हूं मैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि मुझे यहां से निकाले। ओ भाई, किस किस के दामाद हो तुम? चलो निकलो यहां से। देखो तुम चुप रहो, बात करने दो मुझे। आपका जो भी नाम है, क्यों कर रही हो ऐसे? और शादी हुई है ना हमारी, तो फिर तो तुम्हारे पास तुम्हारे फोन में बहुत फोटोज होंगी हमारे निकाह की, शादी की। दिखाओ, सबूत दिखाओ। तुम मुझे झूठा बना रहे हो। ये निकाहनामा ये झूठ है, तुम्हारा बच्चा ये भी झूठ है। देखो अहमद प्लीज ये मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके सब करो, ये करने की जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ कितने चाहिए, अभी चेक बना के देता हूं तुम्हें। बताओ, ये सब पैसों के लिए ही करती होगी ना? और आप इसका बैग वैग चेक कीजिए, इसी तरह के और भी निकाहनामे होंगे इसके पास। यही काम लगता है इसका, लोगों को ब्लैकमेल करना और पैसे हेटना। मेरी बहन की कॉलीग जानती है इसके बारे में और तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो मतलब सबकी मिली भगत है। तुम्हारी बहन, तुम्हारी ये बहन, सब मिलके कर रहे हैं ये। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो तुम्हारा भी शेयर होगा। कितना है? देखिए अंकल, आंटी, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। ना ही मैं पहले मिला हूं इससे, ना ही आगे मिलना चाहता हूं मैं। हाँ, शायद किसी एक एकेडमी में एक साथ पढ़ाया होगा हमने, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि... इसका मतलब ये है कि निकाहनामा झूठा है। अंकल, आप तो एक बाप हैं, आप बच्चों का दुख दर्द सब पहचान सकते हैं। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है कि आप इसको जानते हैं? खाओ अपनी कोमल की जान की कसम, कह दो कि तुम मुझे नहीं जानते। ठीक है, मैं कोमल की कसम खा के कहता हूं, इस लड़की से मेरा निकाह नहीं हुआ। नहीं जानता मैं इसे। तुम्हारा सलूशन तो है मेरे पास। अभी पुलिस को कॉल करता हूं, लेके जाएगी ना तो पता चलेगा। पुलिस तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बस ये शरीफों का घर है। लड़की तुम यहां से निकलो, चलो। तुमने जो बताना था ना बता दिया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। चलो जाओ यहां से। अहमद, ये सब क्या है? तुम साबित कर सकते हो किसी तरह से कि ये लड़की जो कुछ भी कह रही थी वो झूठ बोल रही थी? अब भी सबूत की जरूरत है। अम्मी, आपने उस लड़की की शक्ल नहीं देखी, वो झूठ नहीं कह रही थी। कोमल तो मेरी बात सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। ये कमाल है यार, शौहर हूं मैं तुम्हारा। शौहर तो आप उसके हैं पहले से। अम्मी, आप इनसे कह दे कि यहाँ से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। कोमल, हमारी रुखसती होने वाली, इस तरह कोई रुखसती नहीं होने वाली हमारी, समझे आप? जाओ यहाँ से। अंकल, आंटी, आप दोनों प्लीज मेरी बात सुनिए। अहमद, तुम अपने घर जाओ। अब जो बात होगी ना वो बड़ों में होगी। तुम्हारा यहाँ दाखिला बंद है, तुम जा सकते हो।
कोमल, बस कर दो आप। तो इतनी जल्दी में फैसला नहीं करना था ना। और वो कायनात एक गरीब लड़की है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। उसके साथ ज्यादती मत होने देना। तुम्हारा तो अपना घर है, यहाँ पर हो तुम। पता नहीं वो बेआशा लड़की कहाँ पर होगी। अच्छा प्लीज रोना बंद कर दो। मुझे तुम्हें रोते हुए देख के अच्छा नहीं लगता कोमल, बस कर दो ना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है? मुझे परवाह है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। अपनी ये फजूल की हमदर्दी ना अपने पास ही रखो। सब कुछ तुम्हारा किया था, करे कोई और भरे को। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती ना हादी, तो बात आज यहाँ तक ना पहुँचती। हम सब जुड़े लोग हैं कोमल, कैदी हैं सब लोग इस दुनिया के असूलों के कैदी। कैदी तो तुम थे हादी, तुम पिंजरे में बंद थे। मैं तो उड़ना चाहती थी, तुमने मेरे भी पर काट दिए। तो क्या पता आसानी हो आगे। कभी कभी नुकसान का सौदा अच्छा होता है कोमल। सौदा? मैं तो कारोबार नहीं कर रही थी हादी, तुमने मुझे इश्क से हटाकर कारोबार में लगा दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती थी, अपने रब को। मैं तो किसी और की बीवी नहीं बनना चाहती, तुमने बनाया। अब देखो तमाशा और खुश हो। कोमल एक बात बताओ, मैंने क्या किया टू डिजर्व दिस? क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। किसी और के पास हो ना हो, तुम्हारे पास मेरे मसलों का कोई हल नहीं। तुम लोग ना बस खुशी खुशी मेरा तमाशा देखो और तालियां बजाओ और खुश हो कि चची की बेटी तबाह हो गई। कोमल इतनी एक्सट्रीम पे क्यों जा रही है? हो जाएंगी चीजें नॉर्मल। कैसे कैसे ठीक होगा हाथी? अगर मैं अहमद से अलग हो भी जाती हूँ तो तलाक के मसले पे लोगों की बातें, उनके सवालात, तुम लोगों ने जरूर मुझे इस मुसीबत में डालना था। तो रिएक्शन में तो तुम गई थी ना उनके सामने। और भेजा किसने था? तुमने मजबूर किया था मुझे। फिर एक बात याद रखना हाथी, इस सब के जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो किल मी देन। ऐ मोहब्बत तुझे सीने से लगाया था कभी। क्या सितम है कि, क्या सितम है कि, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। ये सब क्या है? तुम्हारा जोड़ा है। मैंने आपसे कहा था नामी कि मैं जो मैंने कहा था वो होगा। कान खोल के सुन लो, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। तुम्हारे बाप को भी बताई हूं मैं। और ये हादी और उसकी बहन ने जो गंदा घटिया मजाक किया है ना, सिर्फ तुम्हारी रुखसती रोकने के लिए। हादी बहुत पसंद है तुम्हें। उसका नाम तो नहीं लिया। नाम नहीं लिया तो चुपचाप ये शादी करो। अहमद शौहर है तुम्हारा, उसको पूरा हक है अभी आए तुम्हें बाजू से पकड़ के ले जाए। कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उसे गुस्सा मत दिलाओ। और मुझे भी समझाओ इसे। मामा ठीक कह रही है कोमल। और लोग क्या कहेंगे? ऐसे हैंडसम लड़कों के बारे में तो लोग हजारों बातें बनाते हैं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऐश करोगी तुम। लंदन में अपना घर है उसका, बड़ी गाड़ी है, पैसा है। बंदे को उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं। अगर मुझे नहीं पसंद वो। अब कुछ नहीं हो सकता कोमल, तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है। अब जो भी है वही तुम्हारा है। और जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, हमने तहकीक करवा ली थी। ये सब उसने ढोंग रचाया था ताकि तुम्हारी शादी रुकवा सके। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कर दो बस तुम।
है शादी, जबरदस्ती है ये। तेरे भेजे हुए खत सारे संभाले मैंने, फूल अब तक न किताबों से निकाले मैंने, जितने सफेद थे सभी मोड़ के रखे थे यूं ही, मैंने महके हुए सफ़हात से धोखा खाया। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है कि, क्या सितम है कि, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। Aren't you the most beautiful and silly girl in the world? क्या हुआ? इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती। So sad.